हाय गाइस, किंग का अनाउंसमेंट लेकर आ गया है। उसको देखने के बाद क्या लगा वो सारे बात करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि अब कौन है इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट सुपरस्टार, ये भी बात करेंगे। प्रभास या फिर शाहरुख खान। वीडियो के अंदर जाने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो। खैर करते तो नहीं हो मगर बताना तो पड़ेगा। देखो, प्रभास के अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे तो बस एक फाइल नोट आया था जिसके अंदर एक वॉइस नोट था। एक्चुअली उस वॉइस नोट को प्ले किया गया था और उसके अंदर एक टाइटल कार्ड के जैसा आया था जो कि उससे बवाल मचा दिया था, पूरा इंटरनेट को हिला दिया था। एकदम ऐसे चल रहा था फैन थ्योरीज वगैरह। तो इसी चीज पे हम लोग को एक टाइटल देखने को मिलता है जो कि इंडियन बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास को। और इसी चीज को देखने के बाद एकदम तहलका मच गया था, समझ लो कि फैंस के बीच में कि कौन है इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार। लेकिन एसआरके का अनाउंसमेंट पूरे बैंगर लेवल का जो कि खलबली मचा देता है। दोनों अनाउंसमेंट को निकलने के बाद दोनों फैंस के बीच में ऐसे जंग फिर गया है कि मानो दो सुपर हिट मूवी आया है और उस दोनों के बीच में क्लास हो रहा है। रिसेंटली बात करेंगे कि दोनों के बीच में कौन है सबसे बेहतर सुपरस्टार के नाम पे। तो गाइस देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि एक बंदा है जो रिसेंटली 7 मूवी लेके आता है। मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं लेके आया, मैं बता रहा हूँ कि रिसेंटली 7 मूवी लेके आता है। उसमें से 3 मूवी ब्लॉकबस्टर या फिर सुपर हिट होता है। वहीं पर एक बंदा और होता है जो 3 मूवी लेके आता है और तीनों के तीनों मूवी ब्लॉकबस्टर होता है। तो यहाँ पर देखने में पड़ा कि जो तीनों मूवी लेके आए उसके अंदर एक्यूरेसी सबसे बेहतर है, उसके अंदर इकोनॉमी सबसे बेहतर है। लेकिन वहाँ पर जब 7 मूवी लेके आए, 3 मूवी सुपर हिट हुआ है। लेकिन देखोगे दोनों की तीनों मूवी सुपर हिट हुआ है, मगर आपको सुपरस्टार का टैग देना होगा तो जो 3 मूवी रिलीज किया है उसको ही दोगे। तो इसी चीज को देखेंगे कि प्रभास के साथ शाहरुख खान का, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन बेहतर है। तो देखो, हम लोगों ने देखा है कि प्रभास बहुत सारे अच्छे खासे मूवी दे चुके हैं और हम लोगों ने रिसेंटली देखेंगे तो कल की 2988 और हम लोग देखेंगे सलार, तो बहुत अच्छे खासे मूवी दिया है। और वहीं पर शाहरुख खान भी देखेंगे तो भी बहुत अच्छे खासे मूवी दिया है, जैसे कि जवान पठान। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रभास का आप लोगों ने देखोगे आदि पुरुष में बहुत बुरी तरीके से पिट की थी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों मूवी में से दोनों अच्छा खासा चल गया। और यहाँ पर शाहरुख खान तीनों मूवी नहीं लेके आए, लेकिन 2 मूवी लेके आए, दोनों के दोनों ब्लॉकबस्टर। और किंग आने वाला है, किंग के अंदर भी बहुत अच्छे खासा हाइप है और जिस तरीके से इस टीजर के अंदर दिखाया बहुत मजा आएगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो, किंग का आते तक लगता है कि प्रभास का 2-3 मूवी आ जाएगा। ऐसे भी तो आने वाला है कि प्रभास का राजा साहब आएगा और उसके बाद हम लोगों ने फौजी देखेंगे 2026 में भी। तो समझ सकते हो किंग का आने तक यहाँ पर 2 मूवी का आ ही जाएगा। खैर अब लोग ही डिसाइड कर लो। मेरे को हिसाब से लगता है कि अभी इस टाइम पे मैं खड़ा होकर बताऊंगा कि एसआरके इज द इंडियन बिगेस्ट सुपरस्टार। तो अब बात करेंगे अनाउंसमेंट को देखने के बाद जो फैंस के बीच में, हमारे बीच में जो थ्योरी बन रहा है वो असल में क्या हो सकता है स्टोरी के अंदर। देखो, स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो थ्योरी बन रहा है देख के टीजर मतलब जो अनाउंसमेंट को, तो आज ही बात करेंगे। तो चलो, तो देखो, हम लोगों ने पहला शॉट के अंदर दिखाया जाता है एक प्रेजेंस जो कि एक लेक के बीचों बीच होता है और साइड पे हम लोगों ने नोटिस करेंगे तो छोटा मोटा घर वगैरह है, हो सकता है कि छोटा मोटा सिटी वगैरह हो सकते हैं साइड पे। खैर देखो, हम लोगों ने दूसरी शॉट पे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किंग लेटा हुआ है, प्रिजन हो सकता है। और असल में प्रिजन ही था क्योंकि आसपास देखोगे जो लोग घूम रहा है वो हो सकता है कि प्रिजनर गार्ड हो या फिर प्रिजनर हो। प्रिजन का जो गार्ड होता है वो रहेगा तो यूनिफॉर्म पे रहेगा, लेकिन ये लोग यूनिफॉर्म पे नहीं रहता है। हो सकता है कि जब किंग वहाँ पर नया है उसको मारने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए हो सकता है। बाकी ये थ्योरी के ऊपर बेस है। फिर हम लोग देखेंगे उस पर बहुत खतरनाक लेवल का फाइट सीक्वेंस वहाँ पर। असल में जो पूरी किंग का थीम है वो हम लोग ने बताएंगे आगे। खैर देखो, वहाँ पर जो फाइट सीक्वेंस होगा उसके अंदर बहुत अच्छे खासे एयरटेड फाइट होगा। लगता है इस मूवी के अंदर थोड़ी बहुत ज्यादा फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा, तो इसलिए टीजर के अंदर भर के इस चीज को दिखाया गया है। फिर हम लोगों ने देखेंगे एक चीज पे कि वो फाइट करते करते अचानक चले जाता है। हम लोगों ने सीन के अंदर जिस तरीके से दिखाया, स्टोरी के अंदर ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि वो एक बहुत बड़े गैंग माफिया हो, गैंग लीडर, जो क्या करते हैं कि अलग अलग कैसीनो मतलब होता है कि जैसे कि आप बार पे जाते हो, बहुत सारे लॉटरी वगैरह खेला जाता है, वहाँ पर कैसीनो के अंदर जाता है और वहाँ बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते हुए नजर आएगा। तो पर आप लोग देखोगे जो फाइट सीक्वेंस चल रहा है उस बीच में देखोगे कि कोई भी ऐसे नॉर्मल नहीं पड़ा है, सारे गेम चलते हुए वो फाइट सीक्वेंस हो रहा है। तो ये हो सकता है कि जब वहाँ पर गया है किंग, वहाँ पर बहुत सारे पैसे लूट लिया है और वहाँ पर लूटने के बाद बाहर निकल रहा था और बाहर नहीं निकल पाया, इसीलिए बहुत सारे लोग उसके ऊपर अटैक कर दिया। और उस जगह पर जिस तरीके से फाइट सीक्वेंस को हम लोगों को दिखाया है कि जो ताश के पत्तों को लेकर के इधर उधर मार रहा है, पता नहीं वो किस चीज से बना हुआ है। ताश का पत्ता लगता है लोहे से बना हुआ है, टाइटेनियम से। खैर हो सकता है कि नेदरलैंड से बना हुआ है, बाकी खैर पता नहीं, एकदम दिमाग चीरते हुए निकल के जाता कोशिश कर रहा है। 2 थ्योरी बन सकता है कि पहले मूवी स्टार्ट हो, ऐसे हो सकता है कि प्रिजन के अंदर वो लेटा हुआ है, प्रिजन से निकल के वो ये सब काम कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब काम कर रहा था जो मैंने बताया कि कैसीनो वगैरह पे गेम्स वगैरह खेल के, तो वहाँ पर जो गेम्स खेल के बहुत सारे पैसे बनाया था और उसी चीज को देख के सरकार के ऊपर इसका नजर जाता है और सरकार क्या करता है उसको प्रिजन पे डाल देता है।
बहुत सारे थ्योरी बन सकता है। बाकी खैर इस चीज को देख के ये लगता है आगे क्या होगा पता नहीं। देखो मैं इस थ्योरी को क्यों बोल रहा हूँ कि देखो आप लोगों को एक डायलॉग सुनने को मिलेगा कि हजारों जुर्म और 100 देशों पे बदनामी और दुनिया ने एक ही नाम दिया है सिर्फ, जो कि उसके बाद पता नहीं क्या होगा या फिर आगे। तो हो सकता है कि अलग अलग देश में पूरा इंटरनेशनली वो क्राइम करता था, मतलब उस तरीके से जुए या फिर आप बोलोगे कि कैसीनो पे गेम खेलता था और इलीगली वो बहुत सारे पैसे कमाता था। और इसी चीज को देख के सरकार उसको लगा दिया। तो अनाउंसमेंट टीजर को देखने के बाद तो लगा मेरे को बहुत अच्छा खासा, क्योंकि भाई एकदम मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि जिस तरीके से एक्शंस को दिखाया मास लेवल पे भाई एकदम क्रेजी है। अभी जो शॉर्ट गन वाले स्टाइल हो चुका है कि हम लोगों ने पठान के ऊपर भी देखा था और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से शॉर्ट गन को चला एकदम घूम फिर करके पीछे से, मतलब क्रेजी है। फिर वो जाम करते हुए जो शॉर्ट गन को लेकर के फिल्मिंग किया गया है एकदम लाजवाब लगा। फोटोग्राफी में देखेंगे कि बहुत अच्छा ये देखने को मिलेगा, जिस तरीके से वो न्यू कुछ ट्राई कर रहा है। सीन्स को हम लोगों ने देखा कि ट्रैक करते हुए जा रहा है, कुछ चीज को पलट रहा है सीन, मतलब बहुत क्रेजी है। बाकी आप लोगों ने एक चीज कमेंट करके बताओ ये जो कार्ड था ये किस चीज से बना हुआ था कि इतना तोड़फोड़ कर रहा था। बाकी और एक चीज आप लोग को बताना पड़ेगा कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कीजिए कि इंडियन आज के टाइम पे एट दिस टाइम इंडियन बिगेस्ट सुपरस्टार ऐसे के। सो बाकी या मेरे हिसाब से तो यही। खैर अब से मिलता हूँ सपने की, तब तक याद करते रहिए प्राइम मुमताज।